जज़ाक अल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको वेलकम है हमारे बारान रहमत की स्पेशल ट्रांसमिशन में, जो आपके साथ होती है हर रोज़ 1 बजे से लेकर। मेरा और आपका साथ रहेगा 3 बजे तक। आप हमें लाइव दे सकते हैं ऑन आज न्यूज़ एज़ वेल एज़ आज एंटरटेनमेंट। अगर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से हम इंटरप्ट हो जाएँ तो यू कैन एक्चुअली कैरी ऑन विद आवर कॉन्वर्सेशन ऑन आज एंटरटेनमेंट। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी अगर कोई पार्ट आपका मिस हो जाता है आप उसको देख सकते हैं। यू कैन सेंड मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक एज़ वेल। आज प्रोग्राम की शुरुआत हमने की सूरह अल इमरान की आयत नंबर 109 और 111 से लेके 111 तक की तिलावत का, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अपनी जान पे जुल्म करने के हवाले से। कई दफ़ा जिस चीज़ की हम चाहत करते हैं या जो रास्ता हम अपनाते हैं उसको हासिल करने के लिए हमें पता भी नहीं होता और वो हमें हमारी बर्बादी की तरफ ले जाता है। कई दफ़ा इंसान की चाहतें, उसकी ख्वाहिशें उसको ऐसी राह पे गामज़न कर देती हैं जहाँ वो शैतान के बहकावे में आता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके तमाम अंबिया ने हमें बार बार यही तनबीह की है कि शैतान आपका खुला दुश्मन है। तमाम आसमानी किताबों में और यकीनन कुरान हकीम में भी कहा गया है कि इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे नफ़े को नुकसान में बदल देने को है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार हमें यही अपनी हदीस मुबारका के थ्रू, अपनी सीरत तैयबा के थ्रू यही बताया है, यही मैसेज दिया है कि किस तरह हम अपनी जान पे जुल्म ना करें। आज हमने सोचा कि इसी हवाले से एक बड़ा अहम सब्जेक्ट आपके सामने लेके आते हैं। रमज़ान मुबारक में अपना पिछले तमाम किरदा जो अमाल हैं, जो हमारे साथ बीती है, वो एक रील की तरह से हमारे जहन में चलती है और कई दफ़ा हमें रियलाइज़ होता है कि जिन चीज़ों को हम बुरा समझ रहे हैं, जिन लोगों से हम एक तरह से गिला करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे साथ सिले रहमी नहीं की, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है। इसको साइंस के थ्रू अगर हम देखें तो नज़र ये आता है कि किसी भी शख्स, अगर हम कहते हैं ना कि जुल्म को आपने बर्दाश्त किया, ये भी आपने अपने आप पे जुल्म किया। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जो शख्स आपके साथ बुराई कर रहा है, गलती कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, आपको खुदा के दीन से दूर ले जा रहा है, अगर आपने उसको ओब्लाइज किया, उसकी बात सुनी, तो कहीं ना कहीं उस बुराई में, उस जुल्म में हिस्सा आपने भी डाला, तो यकीनन अपनी जान पे जुल्म खुद भी किया। तो आज हम बात करेंगे रिग्रेट्स के हवाले से, यानी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू जिन पे हमें पछतावा होता है। अल्लाह गफ़ूर और रहीम है, हमारी ख़ताओं को, हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। वो गुनाह जो हम जानबूझकर करते हैं और खुदा न खासा वो गुनाह जो हमसे अनजाने में भी हो जाते हैं, हम उसकी इस्तग़फ़ार चाहते हैं और अल्लाह ताला की रहमत के दर इस अशरे में खुले हुए हैं। लेकिन खुसूसन बात करना चाहेंगे कि अगर ये पछतावे आपको जकड़ लें और आपको ज़िंदगी में आगे ना बढ़ने दे रहे हों, तब हमें क्या करना चाहिए और ये रहमतों का महीना किस तरह हमारे लिए राह निजात बन सकता है। ये होगा जी हमारा आज का टॉपिक। इस पे आप भी हमें बताइए कि सबसे ज़्यादा पछतावे किस हवाले से हैं। वक्त को लेकर हैं, काम को लेकर हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर हैं, किस तरह अपना वक्त, अपने सर्फ, अपनी जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी, सेहत भी अल्लाह ताला की नेमत है, उसका दिया हुआ मालो धन भी उसकी नेमत है, इसका इस्तेमाल आपने गलत किया, क्या इस बात का पछतावा होता है? या लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, कभी गुस्से में किसी के साथ ज़्यादती कर दी, कभी अना में किसी के साथ ज़्यादती कर दी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के पछतावों पर आज हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जिस तरह एक इंसान को तलब होती है कि जी हम रोज़े में भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, जब रोज़ा खुलेगा तो यकीनन हम इफ़्तार करेंगे। सबसे पहले आजकल की गर्मी के मौसम में हम बढ़ते हैं पानी की तरफ। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसी माँ को जो सहरा के बीचों बीच है और यकीनन उसके पास कोई आसरा नहीं है और उसका बच्चा प्यास से बिलख रहा है। हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत बीबी हाजरा का, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, एक नन्हे से बच्चे के साथ बेयारो मददगार एक सहरा में थी, लेकिन आसरा था सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर, उसकी रहमत पे। और फिर यही हुआ जिस मौजज़े को आज भी पूरी दुनिया हैरत से देखती है कि नन्हे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी को रगड़ने की वजह से एक ऐसा मौजज़ा जारी होता है जो आज तक लोगों की प्यास को सैराब करता है। इसके मौजज़े बहुत से हैं, यानी लोग इसको शिफा के तौर पे भी जानते हैं और यकीनन जैसे कहा जाता है कि इसको, ये वो वाहिद पानी है जिसको खड़े होकर पीने का हुक्म है। और इसकी जो साइंसी अगर आप हैसियत देखें तो उसमें भी आपको नज़र आएगा कि कई मादनियात मौजूद हैं और हमें इंतज़ार होता है, कोई भी शख्स अगर उम्रे की सादत हासिल करता है, हज की सादत हासिल करता है, तो हम इंतज़ार करते हैं इसको तोहफ़तन हदियतन पाने का भी। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट आब ज़मज़म के हवाले से और प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे।
زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا پانی ہے۔ زمزم کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاہ ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جی جناب، آب زمزم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ایک بچے کی طرف بلکہ ساتھ ساتھ پیاس کی شدت کی یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، بلکہ حضرت بی بی حاجرہ کا بھی اپنے بچے کے لیے تڑپنا، اور یہ تڑپ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مناسک میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر آپ عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں، یہ حضرت بی بی حاجرہ سے ہی اس کی روایت ہمیں ملتی ہے، جو اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش کے لیے ہم دیکھتے تھے کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑیں، تڑپ کر دوڑیں، تاکہ اونچائی کے مقام سے کہیں کوئی سیراب، کہیں کوئی چشمہ نظر ان کو آ جائے۔ تو جی اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، واپس آئیں گے اور پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ یقیناً آج بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، نمبرز بھی آپ کے سامنے ہوں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔